हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी फॉर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीट्राइकम, जिसमें हम डेहिसेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि पॉलीट्राइकम में क्या प्रोसेस होती है जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई एम मिस राज अलवेरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आर कॉलेज, अलवर। The mature sex organ of polytrichum dehiscens in the presence of moisture। जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैच्योर सेक्स ऑर्गन का जो डेहिसेंस होगा वो भी वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम किस तरह से होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। तो इसका डेहिसेंस किस तरह से होता है। इन अपर हाफ ऑफ द मैच्योर एंथ्रीडियम कंटेन स्पर्म। जैसा हमने एंथ्रीडिया की जब स्ट्रक्चर देखी थी, मैच्योर एंथ्रीडिया, सिंगल एंथ्रीडिया हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें यह दिखाया गया था कि ऊपर की तरफ तो उसमें स्पर्मेटोजिनस मास होता है और नीचे की तरफ फ्लूइड उसमें प्रेजेंट रहता है और सबसे लास्ट में एक स्टॉक उसमें पाया जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि अपर हाफ ऑफ द मैच्योर एंथ्रीडियम कंटेन स्पर्म। जो अपर हाफ होता है एंथ्रीडियम का, उसमें स्पर्म कंटेन करके रखते हैं। द स्पर्म्स आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एंड दे आर स्टिल कॉइल्ड एंड एनक्लोज्ड विद देयर रेस्पेक्टिव वेसिकल्स। इस जो ब्रायोफाइट्स में स्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो फ्लैजिला की प्रेजेंस के कारण यह स्विमिंग करने में कैपेबल होते हैं, मतलब वाटर के ऊपर मूव करके यार की गोनिया तक जा सकते हैं। एंड दे आर स्टिल कॉइल्डेड, और यह कॉइल्डेड स्ट्रक्चर होती हैं और ये जो उनका वेसिकल है उसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं। द लोअर हाफ contain a sufficient charge of fluid under pressure to function in sperm release। और जो नीचे वाला लोअर हाफ रीजन होता है, ऊपर तो स्पर्मेटोजिनस मास है और नीचे की तरफ जो लोअर हाफ होगा उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है। जब इस फ्लूइड के कारण प्रेशर जनरेट होता है तब यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं। तो इस फ्लूइड का फंक्शन यह है कि स्पर्म्स को रिलीज करवाना। द एंथ्रीडियम ओपन ओनली एट इट्स डिस्टल एंड। और जो एंथ्रीडियम होते हैं वो इनका जो ऊपर वाला रीजन होता है, जैसा हमने पहले डायग्राम में देखा था कि ऊपर की तरफ इसमें एक टिप पाई जाती है, थिक सेल की टिप पाई जाती है, तो उससे यह ओपन होते हैं। द डिस्टल ओपनिंग इज कॉज्ड बाय अल्टरेशन ऑफ सेल वॉल टू ऑफ द सेल विच अकर एट द टिप ऑफ द एंथ्रीडियम। तो इस तरह से जो डिस्टल ओपनिंग होती है उसकी सेल्स वॉल्स वहाँ से हटेंगी और टिप वहाँ से ओपन हो जाता है और एंथ्रीडियम से जो स्पर्म या एंथ्रेजॉइड्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ऑन द एक्सिस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द पेरिगोनियल कप, द इनर सरफेस ऑफ द आउटर वॉल ऑफ सर्टेन सेल्स एट एंथ्रीडियल टिप बिकम म्यूसिलेजिनस एंड स्वेल। जब वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, जो पेरिगोनियल कप होता है, पेरिगोनियल कप जैसा पहले ही बताया गया था कि उसमें जो एंथ्रीडिया होते हैं क्लस्टर में पाए जाते हैं और क्लस्टर के चारों ओर लीफ पाई जाती हैं जो कि पेरिगोनियल कप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पेरिगोनियल कप में वाटर एक्सिस में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो अंदर की सरफेस होती है, The inner surface of outer wall of certain cells at antheridial tip become mucilaginous and swell। जो antheridial tip की जो cells होंगी या और जो इसके अलावा जो wall होती हैं वो वाटर एब्सॉर्ब करने के कारण म्यूसिलेजिनस हो जाती है और swell हो जाती है, फूल जाती हैं। The wall swelling fill the cell lumen and eventually causes rupture of their inner walls। जैसे ही इसकी वॉल्स स्वेल करती हैं तो इसके कारण जो सेल ल्यूमेन है वो फिल हो जाती हैं और इसके कारण जो इनर वॉल है वो टूट जाती हैं, रप्चर हो जाएंगी। द सेल कंटेंट्स ऑफ दीज रप्चर्ड सेल मेक देयर वे इनटू द स्पर्म चैम्बर एट द टिप ऑफ द स्पर्म मास। जैसे ही इनर सेल वॉल जो रप्चर होगी ल्यूमेन की, उसके कारण जो स्पर्मेटोजिनस मास होगा वो उस टिप से रिलीज हो जाएगा। द आउटर वॉल ऑफ दीज सेल्स
आल्सो रप्चर एंड फॉर्म एन ओपन पोर लीडिंग टू द एक्सटीरियर। और आउटर वाल का जो टिप था वो भी वहाँ से रप्चर हो जाएगा। ऊपर जो सेल पाई जा रही थी जो कि उसकी टिप बना रही थी, उसके रप्चर हो जाने के कारण एक ओपन पोर यहाँ पर बन जाएगा। और इस ओपन पोर के कारण जो स्पर्मेटोजीनस मास था, एंथ्रोजॉइड्स थे, वो सब बाहर एक्सटीरियर में आ जाएंगे। थ्रू दिस पोर ऑल द स्पर्मेटोजीनस मास इज एक्सट्रूडेड। और इस स्पोर के कारण जो भी स्पर्मेटोजीनस मास था वो वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डेहिसेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह से हो रहा है कि पहले वो मैच्योर होता है, उसके पेरिगोनियल कप में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो इनर सेल वॉल है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगी और जो इनर वॉल और आउटर वॉल का रप्चर होता है और इस तरह से वहाँ पर जो स्पर्मेटोजीनस मास है वो बाहर रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेहिसेंस ऑफ आर्किगोनियम कि आर्किगोनियम का डेहिसेंस किस तरह से होता है। द नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल इन द मैच्योर आर्किगोनियम डिजेनरेट फॉर्मिंग ए म्यूसिलेजिनस मास इन द नेक कैनाल। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल होती है मैच्योर आर्किगोनियम की, वो डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो डिजेनरेट होगी तो जो नेक कैनाल की जो ल्यूमन होगी उसके बीच में, अब वो होलो हो गई तो वहाँ पर म्यूसिलेजिनस मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट एब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल फोर्सिंग द कैप सेल टू डाइवर्ज। तो अब यह वाटर एब्सॉर्ब करता है एंड स्वेल फोर्सिंग द कैप सेल टू डाइवर्ज। और जो उसके ऊपर कैप लगी रहती है, आर्किगोनियम के ऊपर जो कैप बनेगी, तो इसे वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको बाहर की तरफ फोर्स करता है। ए पैसेज वे लीडिंग टू द एग इन द वेंटर इज फॉर्म्ड। और यहाँ पर एक पैसेज का फॉर्मेशन हो जाएगा एग तक पहुँचने के लिए। वेंटर में एक पैसेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरीके से एंथ्रीडिया का डेहिसेंस हो गया, आर्किगोनिया का डेहिसेंस हो गया। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। पॉलीट्राइकम इज ए डायोइशियस मॉस। पॉलीट्राइकम जैसे कि हम सब जानते हैं डायोइशियस मॉस होती है, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पर नहीं मिल रहे, अलग अलग प्लांट पर यह पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल एंड फीमेल प्लांट occur intervened or occur within the range of maximum splash distance। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब अलग अलग प्लांट्स पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने के लिए होने के लिए यह ज़रूरी है या तो मेल और फीमेल प्लांट एक दूसरे से इंटरविंड हो, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हों, या फिर विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम स्प्लैश डिस्टेंस, या फिर जो स्प्लैश डिस्टेंस है उनके उस डिस्टेंस में ही वो उपस्थित रहने चाहिए। स्प्लैश से मतलब हो गया जो इसमें जो एंथ्रोजॉइड या स्पर्मेटोजीनस मास है वो ड्रॉप की तरह नीचे की ओर गिरता है और वो फिर वहाँ से दूसरे जो आर्किगोनिया है वहाँ तक पहुँचता है कि वो ईजिली वहाँ तक गिरने के बाद जा सके। In polytrichum, the fertilization process is completed by the splash cup mechanism, which is described on the next slide. Splash cup mechanism. On the male gametophyte, the perigonial bract surrounding the terminal antheridial cluster. मेल गैमेटोफाइट पे जैसा हमने पहले भी देखा है कि जो पेरिगोनियल ब्रैक्ट होते हैं वो एंथेरिडियल क्लस्टर को चारों ओर से सराउंड करके रहते हैं। The perigonial bracts overlap the antheridial cluster and form a cup-like structure। तो पेरिगोनियल ब्रैक्ट क्या करेंगे, एंथेरिडियल क्लस्टर को चारों ओर से घेर के रखते हैं, तो वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देती है। इट सर्व एज ए स्प्लैश कप। तो जो यही कप होता है, पेरिगोनियल कप है, यही स्प्लैश कप की तरह काम आता है। The presence of lipid in sperm vesicle causes rapid spread of the latter in a thin film over the water surface and that collect in the perigonial cup। तो इसमें क्या देखा जाता है कि जब इसमें वाटर प्रेजेंट होता है पेरिगोनियल कप में, तो उसके साथ साथ जो उसमें स्पर्मेटोजीनस मास में क्या होता है, लिपिड भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये लिपिड भी इस रीजन में इकट्ठे हो जाते हैं पेरिगोनियल कप में, और जब ये स्प्रेड और इसके ऊपर जो वाटर प्रेजेंट था उसके ऊपर एक थिन फिल्म की तरह स्प्रेड
हो जाते हैं। द फॉलिंग रेन ड्रॉप ऑफ दिस स्पर्म मैट्रिक्स फ्रॉम ए हाइट एंड स्पर्म्स ट्रेवलिंग कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो इस तरह से यहाँ से रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिरती है स्पर्म मैट्रिक्स फ्रॉम ए हाइट। तो ऊपर की तरफ से रेन ड्रॉप की फॉर्म में जो स्पर्म मैट्रिक्स है वो नीचे गिरता है, और जो डिस्टेंस होती है जहाँ पर आर्किगोनिया प्रेजेंट होगी उसको यह ट्रैवल करके आगे की ओर जाता है। द स्प्लैशिंग ड्रॉप ऑफ डिस्पर्जल ब्रिंग वेसिकल कंटेनिंग स्पर्म टू द आर्किगोनियल क्लस्टर ऑफ द फीमेल प्लांट। तो इस तरह से जो स्प्लैशिंग ड्रॉप नीचे की तरफ गिरी थी, यह धीरे धीरे मूव करके, इसमें स्पर्म क्या होंगे, मूवेबल होते हैं, तो ये मूव करके फीमेल प्लांट की तरफ मूव कर जाते हैं। द स्पर्म ऑफ रिलीज टू स्विम इनटू आर्किगोनिया, और ये स्पर्म आर्किगोनिया में स्विम करते हुए चले जाते हैं। द आर्किगोनियल नेक यूज स्लाइमी केन शुगर लाइक सॉल्यूशन विच अट्रैक्ट द स्पर्म। तो इस तरह से जो आर्किगोनियल नेक होती है, अब वहाँ पर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले कीमोटैक्टिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट से मतलब होता है कि जैसे आर्किगोनियल नेक यहाँ पर स्लाइमी केन शुगर सॉल्यूशन को रिलीज़ कर रही है। अब इस सॉल्यूशन से या इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जिसके कारण जो स्पर्म है वो इससे अट्रैक्ट होगा और नेक के अंदर मूव करता है। ऑन वन स्पर्म यूनाइट विद द एग टू कंप्लीट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और जैसे ही स्पर्म एग के साथ यूनाइट करेगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। द फर्टिलाइज्ड एग सीक्रेट ए वॉल अराउंड इट टू बिकम एन oospore। तो इस तरह से फर्टिलाइज्ड एग एक अपने चारों ओर एक वॉल सीक्रेट करता है और यह oospore बनाती है। थैंक यू।